जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को भाई बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। मैं भाई बहुत दिनों से न लाइव आया, कम से कम 10 12 या 15 दिन हो गए ना मैंने कोई वीडियो डाली। तो बहुत सारे अभ्यर्थी भाई परेशान हो रहे थे, बोल रहे सर आप वीडियो नहीं बना रहे, आपकी वीडियो का वेट रहता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, एमपी पुलिस का बहुत दिन हो गए, 15 दिन हो गए शायद। कल या परसों के दिन न्यूज़ भी आई थी कि भोपाल में कि मतलब 15 दिन हो गए अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुए, जिला आवंटन। तो देखो भाई, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कोई इसमें आपको टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रोसेस रहती है, क्योंकि अभी तक हमारी पीओपी खुद लेट हो रही है। हमारी पीओपी पहले भाई 7 मई को सुन रहे थे, मतलब हर पीटीएस की, लेकिन अब इसमें डिले हो गया तो टाइम लग रहा है। अभी हमारी पीओपी 18 मई या 20 मई को हो रही है। और अभी तो भाई बहुत सारे मतलब पुलिस वाले कर्मी पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए गए हैं, ऐसे वाले चुनाव के लिए गए हैं। तो जो हमें जिला बलवा रहे हैं, तो भाई हमें जो पीटीएस में है उनके लिए रिजर्व में रखा है। कुछ भी कोई दिक्कत रहती है तो आपको रिजर्व बल में रहना है, जहाँ पर कोई त्योहार वगैरह हो तो हमारी ड्यूटी लग रही है। तो अभी ड्यूटी लगी थी, सीएम मोहन यादव जी आए थे तब हमारी ड्यूटी लगी थी। तो इस चक्कर में भाई आपका डिले हो रहा है। जितनी ट्रेनिंग हमारी डिले होगी उतना आपका रिजल्ट आया, क्योंकि वो फिर धीरे काम करेंगे। अभी कितनी आज 30 अप्रैल है, तो आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 7 8 दिन के अंदर आपका मतलब जो जिला आवंटन है वो आपका हो जाएगा। मैंने भाई आपको पहले ही बोला था कि आपको 1 मई में आपका जिला आवंटन होगा। उसके बाद 7 दिन के बाद आपका मेडिकल चालू हो जाएंगे। बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि मेडिकल का कैसे पता चलेगा, कि हमें कि मतलब कॉल या मैसेज आएंगे, मतलब कब पता चलेगा कि हमारा मेडिकल कहाँ है और कैसे है। तो भाई आपको कॉल करके ही बताया जाएगा। हर एक अभ्यर्थी को पहले कॉल भी किया जाता है और आपका मैसेज भी आता है कि यहाँ आपका डीबी है, इस जगह आपको आना है। तो भाई ये हो गया आपको। और भाई बहुत सारे अभ्यर्थी भाई मेडिकल के लिए सोच रहे थे। भाई मेडिकल के इतना इतना आपको नहीं डरना है, मेडिकल बहुत आराम से होता है, ईजी होता है। क्योंकि जितने अभ्यर्थी जितनी सीट रहती हैं उतने अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाता है। तो भाई आपको फिक्स सीट है, वो खुद नहीं चाहते कि हमारी मतलब कोई एक अभ्यर्थी भी कम हो, क्योंकि उन्हें खुद पुलिस फोर्स की ज़रूरत है। क्योंकि भाई आप नहीं जानते, बहुत ज़्यादा काम है। और भाई वैसे ही बहुत ज़्यादा पुलिस बल की ज़रूरत है। आपने यूपी में देखा होगा भाई, यूपी में कितनी सारी वैकेंसी आई, अभी 62,000 वैकेंसी आई थी। हमारे देखते ही देखते भाई 49,000 वैकेंसी हो गई, जहाँ पर सिर्फ 2 बार वैकेंसी कंप्लीट हुई है। एक बार 6,000 हुई थी और एक बार ये 7,500 हुई। वहीं यूपी में भाई 1,10,000 तो कांस्टेबल की भर्ती हो गई, एसआई की भर्ती 92 से हुई थी, और अभी 4,500 हो गई। और भाई अभी कल परसों के दिन 1,00,000 प्लस वैकेंसी मतलब पुलिस फोर्स में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब घोषणा की है। तो भाई ये सीखना चाहिए। अपने देखो अपने स्टेट में भाई क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। इतनी सारी वैकेंसी 10,000 हैं, फिर भी भाई बहुत सारे अभ्यर्थियों को भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, तो निराश होंगे। भाई निराश नहीं होना है आपको भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं, 10 या 11 12,000 वैकेंसी जितनी भी हो, लेकिन 10,000 प्लस वैकेंसी हैं। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि भाई एक सरकारी नौकरी भाई आपको खुद पता नहीं होगा, एक नौकरी लगने के बाद भले ही आपकी सैलरी कम मिल रही हो। क्यों आप खुद जानते हैं, वर्ग 3 और 4 की जो वैकेंसी रहती हैं वही सबसे ज़्यादा आती हैं। बड़े बड़े पदों की भाई कम वैकेंसी आती है, इसलिए पुलिस वाले भाई कोई आर्मी में जाना चाहता है तो ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है भाई। रेलवे ग्रुप डी की वगैरह कांस्टेबल की, तो ये वैकेंसी आती है और सबसे ज़्यादा इन्हीं में कंपटीशन रहता है और इन्हीं की तैयारी चलती है। बहुत सारे अभ्यर्थी भाई निराश हो जाते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं है। कोई भाई 0.1 से रह गया, आपकी बार किसी के नंबर घट गए, कोई मेरिट में आया है तो भाई रहता है, कोई 13% में होगा, 13% वाले भाई तैयारी नहीं कर रहा। तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, 13% में नाम आया भाई, फिजिकल देके भाई नई वैकेंसी की तैयारी करें। अब भाई ये तो मैं भाई बोल नहीं सकता, लेकिन भाई ये तो सरकार की गलती है भाई। किसी के पक्ष में निर्णय हो आपको देना चाहिए, कम से कम उन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो जाएगा। 6 साल से देख रहा हूँ भाई, 6 साल से अभी तक भाई कुछ भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उनका सिलेक्शन भाई दूसरी जगह हो चुका है। जो 13% में, तो जो पिछली साल बारे मतलब 1,000 अभ्यर्थी थे, वो उन्होंने इस बार वैकेंसी ले ली, वो वैकेंसी ख़राब हो चुकी हैं। और उनका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अब वो डबल से ज्वाइन थोड़ी करेंगे, उनकी नौकरी लग चुकी है। तो भाई ये सोचना चाहिए, जल्द से जल्द निर्णय देना चाहिए। और भाई फ्रॉड केस होते रहते हैं भाई, इसमें ही देखो ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन भाई जो नॉर्मलाइजेशन किया था भाई उससे भाई मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था। मेरे बहुत सारे अभ्यर्थियों के भाई यहाँ से उनके सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी के भाई 15 15 नंबर कम कर दिए, 12 12 नंबर कम कर दिए। इस वजह से भाई मैं वीडियो नहीं लाया, क्योंकि भाई जो अभ्यर्थी भाई मैसेज करते थे कि भैया मेरे इतने नंबर कम होगा, भाई मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता था। क्योंकि भाई जिसने भाई तैयारी की है, जिसने मेहनत की है भाई, वो एक एक नंबर से रहा है। पिछली बार रहा था, इस बार भी रहेगा। तो भाई वो ही जानता है, जिसने भाई सुबह शाम दोनों टाइम दौड़ रहा है भाई। दूसरे मतलब
सभी तो लोग सोचते हैं भाई मोबाइल से पढ़ाई स्टार्ट कर, मतलब मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन भाई अपन भोपाल, इंदौर सिटी, जबलपुर, जो भाई गांव से रहता है व्यक्ति, आजकल सभी भाई रूम से रह के पढ़ाई करते हैं भाई, खुद खाना बनाते हैं, कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है भाई आप नहीं जानते हो। जो भाई मेहनत करता है वो खुद देखता है भाई, हमने खुद खाना बनाया है, खुद रनिंग करने जाते थे, लाइब्रेरी जाते थे भाई, पानी वगैरह सब भाई बहुत मैनेज करना पड़ता है, तो भाई आपको संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। तो भाई बिल्कुल निराश ना हो आप, बिल्कुल भाई बहुत अच्छे से तैयारी करें एमपी पुलिस की। और जो भाई जिनका सिलेक्शन होगा उन्हें भाई कॉन्ग्रेचुलेसन। अब आप एक सीढ़ी और बची है आपकी, मेडिकल हो जाएगा तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। भाई बहुत सारे अभ्यर्थी हाइट में पूछ रहे थे, भाई हाइट में थोड़ी बहुत कम रहती तो चल जाती है, भाई ज़्यादा है तो दिक्कत है, लेकिन भाई फिर भी भगवान के ऊपर है भाई, देखें क्या निर्णय रहता है। और आँखों के बारे में भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी मेडिकल में। भाई मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट्स आए थे कि भाई हमें चश्मा लगा है, हमें इतना नंबर है। देखो भाई 6/12 आपकी लेफ्ट आई 6/12 से कम होनी चाहिए, और राइट आई 6/9 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इतनी आई है तो आप बिल्कुल भाई पास हो जाएंगे मेडिकल में, और इससे ज़्यादा है तो भाई आपके फिर होगा कि नहीं होगा ये भाई पता नहीं है। इसलिए भाई जिसकी भाई 6/12 से ज़्यादा किए हुए वो लेसिक सर्जरी करा सकते हैं भाई, 40-50 हज़ार का पोस्ट आता है, बिल्कुल करा लीजिए। भाई बहुत सारे अभ्यर्थियों को भाई एक ही कमेंट्स आ रहा था, भाई आप कोई करा ले कोई दिक्कत नहीं रहती है भाई, मेडिकल बहुत ही ज़रूरत है। भाई बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे भाई नोकनी वगैरह, फ्लैट फुट वगैरह, हाथ की एंगल देखना, तो ये चेक करना, कान चेक होंगे भाई, दांत चेक होंगे, हमारी नाक चेक होगी। तो ये भाई बहुत सारे अभ्यर्थी के भाई कमेंट्स आते हैं, चेस्ट कैसे नापेंगे, चेस्ट भाई थोड़ा कम है ज़्यादा है। तो भाई आपको इतना डरना नहीं है भाई, जैसा वो बोले बिल्कुल वैसा करते रहना है, डॉक्टर जैसा बताएगा भाई आपको वैसे करते रहना है भाई। आपको ज़्यादा हीरो नहीं बनना है कि अब मैं तो भाई परफेक्ट हूँ, मुझ में तो कोई खराबी नहीं है। भाई डॉक्टर चाहे तो भाई कुछ भी कर सकता है, डॉक्टर के ऊपर है, क्योंकि आप भाई ईगो हट करते भाई, इतना बड़ा अधिकारी सामने है तो भाई उन्हें बिल्कुल परेशान ना करें, जैसे जैसा इंट्रोडक्शन दें भाई वैसा वैसा करते रहे, आप मेडिकल पास हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपको बहुत जल्दी भाई 8-10 दिन में आपका जिला बंटन आ जाएगा भाई, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद भाई आपको मेडिकल में भाई आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, तो ये आपकी ये चीज़ें लगेंगी, और आधार कार्ड, इतनी चीज़ें लगेंगी, और वो फोटो वगैरह रख लें और क्या। उसके बाद भाई आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग भाई 8-15 दिन के अंदर हो जाएगी। तो ये मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग आपकी जून जून में हो जाएगी, जून में फर्स्ट और सेकंड वीक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जून और जुलाई से आपकी भाई ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि भाई इतना टाइम लगने वाला है, जहाँ तक है जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक में से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो बिल्कुल भाई अभी से वर्दी वगैरह सिलवा लें भाई, 2 जोड़ी वर्दी सिलवानी। और भाई सामान मैं बता दूंगा आपको, जो मेन मेन चीज़ है अपर वगैरह तो आप रख लें, बढ़िया भाई। आपकी गर्मी हट जाएगी तो नहीं, गर्मी में भाई बहुत दिक्कत रहती है, 1-2 महीना लेट हो जाओगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं रहती है। बिल्कुल भाई बहुत अच्छे से तैयारी करें, और भाई घबराना भाई, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या मेडिकल टाइम घबराते हैं। देखो भाई जब तक अपना कोई भी काम रहता नहीं है भाई, एग्ज़ाम देने जाते थे, एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक अपन डर लगता है, एग्ज़ाम हो जाता है डर बिल्कुल हट जाता है। जैसे एग्ज़ाम फिजिकल देने जाते हैं भाई, फिजिकल में क्या हुआ, कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, भाई सभी को डर लगता है। फिजिकल देते काम खत्म। अब मेडिकल का है, मेडिकल में कब पास हो जाएगा आपको पता ही नहीं है, कब ज्वाइनिंग आएगी, ज्वाइनिंग का डर कैसा क्या रहता है भाई, सब लगा रहता है, ट्रेनिंग का लगा रहता है, सब कब ख़त्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा भाई। बिल्कुल पूरे स्लोली स्लोली बिल्कुल सब चीज़ें होती जाती हैं, बस आप कॉन्फिडेंस रहें। जय हिंद सभी को। और भाई आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो भाई, कमेंट्स कर सकते हैं भाई, बिल्कुल आप कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। जय हिंद सभी को।